नमस्कार। अभिषेका होरो में आपका स्वागत है। नवंबर 22 से जनवरी 23 तक शनि ग्रह का मकर राशि पे मार्गी गति से भ्रमण के प्रभाव 12 राशियों पे अलग अलग पड़ेंगे। यहाँ मैं कुंभ राशि के ऊपर इसके प्रभाव की चर्चा करने जा रहा हूँ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति के लिए यह दशा अवधि दो बातों के लिए बहुत शुभ है। पहला, रुके काम में प्रगति आएंगी। दूसरा, धन प्राप्ति होंगे या नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। कर्म क्षेत्र में नए काम जुड़ेंगे। स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर सचेत है तो ये दिक्कतें दूर भी हो सकता है। प्रेम प्रसंग, लव अफेयर्स डेवलप कर सकता है। पार्टनर से मनमुटाव होने की संभावना है। पांव में या घुटने में तकलीफ हो सकती है। प्रसिद्धि मिलने की संभावना बन रही है। फेमस हो सकते हैं आप। अपने स्वास्थ्य के प्रति अभी अच्छी तरह से अगर ध्यान देते हैं तो आशानुकूल फल की प्राप्ति हो सकती है। यदि वजन बढ़ा हुआ हो तो कम हो सकता है। आलस में कमी आएगी। मेहनत करने की इच्छा बलवती होती चली जाएगी। फिर भी कामों में विलंब, रुकावटें थोड़ी बहुत दिखेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए इस दौरान सूरज की, उगते सूरज की आराधना करना श्रेष्ठ होगा। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, ये कैसे समझेंगे। मैं एक तरीका बताने जा रहा हूं और साथ में एक कुंडली दी गई है, एक उदाहरण कुंडली दी गई है। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। राशि की जानकारी के लिए चंद्र कुंडली देखी जाती है। आप अपना कुंडली किसी ऐप से देख सकते हैं। इसमें कुंडली सॉफ्टवेयर होता है। ऐप में आप कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। फिर उसमें अपना बर्थ डिटेल्स टाइप कीजिए। जन्म की तारीख, मंथ, ईयर, टाइम ऑफ बर्थ, सुबह दोपहर शाम रात जो भी हो, और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद कुंडली आप देखेंगे खुद ब खुद निकल करके सामने आ गई। इसमें बहुत सारे कुंडलियां दिखेंगी आपको। लगन कुंडली, नवांश कुंडली, चंद्र कुंडली, दृष्टांत कुंडली, दशमांश कुंडली। आपको केवल चंद्र कुंडली पर ध्यान देना है। आप ध्यान से देखेंगे चंद्र कुंडली में तो जो पहला घर है, फर्स्ट हाउस, अगर उसमें नंबर 11 है, नंबर 11, तो समझिए आप कुंभ राशि हैं, क्योंकि नंबर 11 कुंभ राशि का ही होता है। और दिए गए चित्र में भी आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट हाउस में नंबर 11 है, तो आप समझिए आप कुंभ राशि हैं। हालांकि कुंडली के प्रिडिक्शन में, परफेक्ट प्रिडिक्शन में, लगन कुंडली, नवांश कुंडली, दशा का होना, कुंडली के जो योग है उसका होना, चंद्र कुंडली, दृष्टांत कुंडली, बहुत सारे कुंडलियां होती हैं। उन सबों को मिलाकर देखा जाता है और तभी किसी एक नतीजे पे पहुंचा जा सकता है और फिर प्रिडिक्शन दिया जाता है। लेकिन यहां पर केवल चंद्र कुंडली पर आधारित भविष्यवाणियां की जा रही हैं, जो कुछ हद तक सही भी होती है। लेकिन परफेक्ट प्रिडिक्शन के लिए लगन कुंडली, नवांश कुंडली का होना जरूरी है। उपाय के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मेरे समझ से और मेरे अनुभव से मेहनत से किया गया काम, ईमानदारी पूर्वक, युक्ति पूर्वक, लगातार अपने कामों में, अपने कोशिशों में लगे रहना ही सबसे बड़ा उपाय होता है सफलता के लिए। हालांकि सभी के जीवन में बाधाएं
परेशानियां और रुकावटें आती रहती हैं। पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, रत्न धारण करने से बाधाएं दूर होते देखा गया है। सच्चे दिल से उपाय करने पर शुभ योग में वृद्धि और अशुभ योग में कमी आ जाती है। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आपके पास आ सके। और हाँ, यदि कंसल्ट करना हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स दिए गए नंबर पे, शुरू में ही इसके नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज करें या ईमेल कर दें। आपको अपने बर्थ डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर या रात, अगर परफेक्ट मालूम नहीं है तो मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट कुछ भी दे सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डाल दें। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन डाल दें। आपको यहाँ से, हमारी तरफ से आपको डिस्कशन के लिए टाइम या डेट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।